नन की गिरफ्तारी, संसद से सड़क तक सिर्फ बवाल और बवाल। देखिए, ये दो नन जो बैठी हुई हैं गिरफ्तार हैं, लेकिन इनकी गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से चर्चा पूरे देश में हो रही है, जिस तरह से पूरे देश में इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, ये बहुत हल्का मामला तो नहीं है। दुर्ग में नन की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली, केरल और छत्तीसगढ़ में खूब हंगामा हो रहा है। धर्मांतरण के आरोप में दो नन गिरफ्तार हुई हैं, तो दिल्ली से विपक्ष के सांसद छत्तीसगढ़ पहुंच गए। हाँ भाई, छत्तीसगढ़ आ गए। इसीलिए कह रहा हूं, ये छोटा मोटा मामला नहीं है और खूब इसे सर्च किया जा रहा है, सोशल मीडिया में भयंकर देखा जा रहा है। साथ ही केरल से बीजेपी के नेता भी छत्तीसगढ़ आ गए। सोमवार को संसद भवन के बाहर यूडीएफ के सांसदों ने हाथ में पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया था और नन की गिरफ्तारी को लेकर विरोध जताया था। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने पोस्ट करके आरोप लगाया था कि क्या लगाया था, आज लोकसभा में नन की गिरफ्तारी पर स्थगन प्रस्ताव लाया गया। केरल के कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने अवैध गिरफ्तारी का आरोप लगाकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लगाया, लेकिन इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। यह मामला लोकसभा तक ही नहीं रुका। इंडिया गठबंधन के 5 सदस्यों का डेलीगेशन आज दिल्ली से छत्तीसगढ़ आया, जिसमें कांग्रेस और लेफ्ट के सांसद और विधायक शामिल थे। इन नेताओं ने दुर्ग जेल में नन से मुलाकात भी की है, लेकिन मुलाकात से पहले जेल के बाहर खूब हंगामा भी हुआ है। मुलाकात करने वाले नेताओं में सांसद बेनी बहनन, सप्तगिरी शंकर, फ्रांसिस जॉर्ज, एनके प्रेमचंदन और अनिल थॉमस शामिल थे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। केरल से आए नेताओं ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। इसके साथ ही केरल बीजेपी के महामंत्री अनूप एंटनी भी राजधानी रायपुर पहुंचे। उन्होंने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान केरल के कई मीडिया प्रतिनिधि भी साथ में मौजूद थे। इसके बाद केरल बीजेपी के महामंत्री अनूप एंटनी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की और नन की गिरफ्तारी को लेकर सीएम साय से बातचीत की। इसके अलावा क्या हुआ, विपक्ष के सांसदों ने मंत्रालय जाकर सीएम साय से भी मुलाकात की। इस दौरान सीएम साय ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ एक शांतिप्रिय प्रदेश है, जहां सभी धर्मों के लोग सौहार्दपूर्वक रहते हैं। नन से मुलाकात को लेकर हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा ने दिल्ली से आए विपक्षी नेताओं से बातचीत की। जरा दिलीप शर्मा को सुनिए और देखिए क्या कह रहे हैं विपक्ष के लोग। एनडी गठबंधन के जो नेता है, जो केरल से आए हुए हैं, ये देखिए, ये दुर्ग के सेंट्रल जेल में पहुंच गए। क्या करना है बताइए। हम मिलने जा रहे हैं, किससे? जो पकड़े गए, मतलब जो अरेस्ट किए, जो नन्स को, उससे मिलने जा रहे हैं। क्या आप लोग को रोका गया था क्या? बाहर रोका गया था, आप लोग प्रोटेस्ट किए तो भी जाने दिए हैं, परमिशन मिला है। 4 सांसद एक विधायक। महिला बंदी गृह में जाकर उन ननों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। ओडिशा में और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, सभी राज्यों में क्रिश्चियन माइनॉरिटीज में अटैक हुए हैं। जिसके साथ हम कल पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में इस विषय उठेगा। गिरफ्तार हुई दोनों नन केरल की ही रहने वाली हैं, इसलिए इनकी गिरफ्तारी पर केरल में बवाल हो रहा है और केरल के सांसद और नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 2 नन और एक युवक को पकड़ा था। बजरंग दल का आरोप है कि ये 2 नन नारायणपुर जिले की 3 आदिवासी युवतियों को बहला फुसलाकर आगरा ले जा रही थी और वहां इन युवतियों का धर्म परिवर्तन किया जाता। इस मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर रेलवे पुलिस पहुंची और तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों नन और युवक को गिरफ्तार कर लिया और उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई। फिलहाल पूछताछ करके मामले की जांच जारी है। जानकारी के मुताबिक तीनों युवतियों को नर्सिंग की ट्रेनिंग और नौकरी दिलाने का वादा किया गया था, लेकिन नारायणपुर के एक व्यक्ति ने उन्हें दुर्ग स्टेशन पर 2 ननों को सौंप दिया। इसलिए मामला मानव तस्करी करके धर्मांतरण करने से जुड़ा बताया जा रहा है। इस मामले को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि एफआईआर करने को लेकर पुलिस के पास पर्याप्त आधार है, कानून अपना काम कर रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि कहीं ये कार्रवाई बदले की भावना से तो नहीं हुई, इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, ये भी सुनिए। जीआरपी थाने में एफआईआर हुआ है और एफआईआर के बाद बयान भी सबके हुए हैं। उन बयानों के आधार पर ये स्पष्टता है इस बात की कि जो एफआईआर हुआ है उसके लिए पर्याप्त आधार उनके पास था। जो अबूझमाड़ का क्षेत्र है हमारा, वहां की लड़कियों को इनके द्वारा ले जाया जा रहा है। वहां के स्थानीय लोग भी साथ थे। ऐसे और घटनाएं पहले कुछ वर्षों में हुई हैं, यह भी पता चला। इसलिए यह जांच का विषय तो है ही।
आने वाले समय में वो अपनी प्रक्रिया करेंगे, हम अपनी प्रक्रिया करेंगे। देखिए क्योंकि ये आखिर ये कार्रवाई कहीं बदले के भावना से तो नहीं, कहीं दुर्भावना से तो नहीं, और कहीं एक पक्षी कार्रवाई तो नहीं। तो इन सब मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, और जिस तरह से कार्रवाई हुई है कि उसके निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बहुत बड़ा मामला हो गया है और ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मृगेन जी, दो नन की गिरफ्तारी से ये होगा, इतना बड़ा असर होगा कि रातों रात केरल से सांसद पहुंच जाएंगे, दिल्ली से पहुंच जाएंगे, फिर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल भी केरल से पहुंच जाएगा, सीएम से मुलाकात करेगा, डिप्टी सीएम का करेगा। कुछ इंसाइट बताइए इसका, क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूं सिर्फ ये धर्मांतरण, मतांतरण और यहां से वहां ले जाना, इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा रैकेट तो नहीं चल रहा था। आपका इनपुट क्या है इस पूरी खबर पर मृगेन जी, विस्तार से विश्लेषण करिए। जी देखिए, रैकेट की अभी जानकारी तो आई नहीं है कि किस तरह का रैकेट चल रहा था, लेकिन जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सांसद थे वो कल पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाएंगे। वहीं लेफ्ट पार्टी का भी एक डेलीगेशन आया जिसमें बृंदा करात और तमाम नेता हैं, सीपीआई, सीपीएम, इनके नेता हैं। वो उनकी आज मुलाकात जेल में नन से नहीं हो पाई है, तो वो कल राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। तो ये दो घटनाक्रम, मतलब कल का दिन भी ये पूरी पॉलिटिक्स में रहेगा। खास बात ये है कि केरल के जो बीजेपी के लीडर आए हैं वो भी, उनका स्टैंड क्या है, वो किस तरीके का इनपुट लेकर आए हैं, उसको अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया, क्योंकि उनकी भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात हुई है, गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात हुई है। तो क्योंकि केरल लंबे समय से धर्मांतरण और इन सब मुद्दों को लेकर परेशान रहा है। केरल में आरएसएस और बीजेपी के लोगों पर हमले होते रहे हैं। ऐसे में केरल की दो नन का इस तरीके से सामने आना, उनको गिरफ्तार करना, उसके बाद कांग्रेस का डेलीगेशन, इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन और लेफ्ट पार्टी के डेलीगेशन के साथ बीजेपी के नेताओं का आना एक बड़ी पॉलिटिकल हलचल को पैदा कर रहा है छत्तीसगढ़ में अभी, क्योंकि इनसाइड स्टोरी उस तरीके से निकल नहीं पाई है कि इस मुलाकात में क्या क्या सामने आ रहा है। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि नन पर जो आरोप लगे हैं, एक इनसाइड स्टोरी आपने मृगेन जी बता दी, और वो इनसाइड स्टोरी ये है कि चूंकि केरल को लेकर एक फिल्म भी बनी थी कि कैसे वहाँ धर्मांतरण किया जाता है, कैसे वहाँ से देश से लोगों को ले जाया जाता है, दूसरे देश में ले जाकर धर्म परिवर्तन किया जाता है। तो चूंकि ये मामला केरल से जुड़ा है, केरल की ये नन है और दो लड़कियों को ये क्यों ले जा रही थी, इसमें बहुत सारे रहस्य हैं। मुझे लगता है थोड़ा पॉलिटिकल अभी हलचल है, इसलिए कुछ चीज़ें निकलकर सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री विजय शर्मा एकदम से सख्त हैं कि भाई साहब हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, तो मुझे लगता है धीरे धीरे इसकी कुछ तो इनसाइड स्टोरी निकलकर सामने आएगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद मृगेन जी।